गुड मॉर्निंग एवरीवन। 14 जुलाई का वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली के हिस्सा बनो, काफी कुछ लर्निंग्स आपको यहाँ से मिलेंगे। डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, सो यहाँ पे कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन आपको यहाँ पे नहीं दिया जाता है। टोटली प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। ओके, चलो एनालिसिस करते हैं यहाँ पे सेंसेस की। ठीक है, वन डे कैंडल चार्ट आपके सामने है। इसके पहले के जो ट्रेड हमने किए थे उसमें हमने बताया था कि मार्केट में क्या है, तो एम पैटर्न क्रिएट हो सकता है और इस तरीके से मार्केट काम कर सकता है। ये इसका नेकलाइन है और यहाँ तक आने वाले समय मार्केट जा सकता है। ओके, तो कुछ हद तक बिहेवियर मार्केट के हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ओके, और आपने यहाँ पे देखा एक गैप यहाँ पे क्रिएट हुआ है, जो गैप शायद आपको 15 मिनट में दिख जाएगा। ठीक है, 11 जुलाई फ्राइडे का एक जो गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, तो ये गैप क्रिएट हुआ और मैंने यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है। तो इसका भी एनालिसिस हमने किया था कि मार्केट क्या कर रहा है, लोअर टॉप लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है। और ये ट्रेंड लाइन लास्ट ट्रेड के फ्राइडे सेशन की ट्रेड में भी हमने शायद ड्रॉ की थी और कहा था कहीं ना कहीं पे तो मार्केट यहाँ पे चेस करेगा। तो आप देख रहे हो कि मार्केट ने यहाँ पे चेस किया। ठीक है, और ग्लोबल जो भी सिनेरियो है और टैरिफ वॉर, फिर से कुछ अनाउंसमेंट, ये सारी चीज़ों के चलते अगर हम एफआई की सेलिंग देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो 5,000 करोड़ के आसपास की एफआई ने फिर से सेलिंग की है। तो थोड़े से व्यूज मार्केट में निगेटिव है। तो मैंने आज ट्रेड किया कि नहीं किया, तो यस मैंने आज ट्रेड किया। तो यहाँ से एक छोटा सा एम पैटर्न आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, तो इस तरीके से मार्केट काम कर सकता है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, तो ये एम पैटर्न का नेक लाइन है और ये ट्रेंड लाइन के फिर से नीचे मार्केट आ चुका है। फिर से पुल बैक होके ये ट्रेंड लाइन को अगर ये रिस्पेक्ट देता है और फिर से गिरता है तो मार्केट में क्या होगा, एक करेक्शन हमें यहाँ पे देखने मिल सकता है। ठीक है, तो ये पोजीशन क्या हम ले सकते हैं, क्या हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। चलो एक नया ट्रेड हम लोग करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। ओके, सेंसेक्स में मैं अगर मार्केट गिर रहा है तो मैं एक कॉल सेल करने की कोशिश जरूर कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये वो कैंडल है। अब 1 मिनट का कैंडल फ्रेम चार्ट में लेके आता हूँ और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो शायद पोजीशन मेरे यहाँ से मिस हो चुकी है, लेकिन फिर भी ठीक है, इसका लो जो है वो है ऑलमोस्ट 364 के आसपास है। चलो यहाँ पे डाल देते हैं 364, अगर मिल गया तो बल्ले बल्ले, हम इस ट्रेड के साथ बने रहेंगे। नहीं मिला ना तो हम लोग वेट एंड वॉच करेंगे, ऑब्जर्वेशन में रहेंगे। ठीक है, चलो अभी जो टारगेट मुझे जो भी कुछ नजर आता है वो क्या है, तो मेरा टारगेट है 82,000 राउंड लेवल। यस, या तो डे लो या तो 82,000 राउंड लेवल। डे लो तक यहाँ पे 82,100 के आसपास मार्केट आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। सेंसेस का ओपन इंटरेस्ट हम लोग यहाँ पे चेक कर लेंगे। सेंसेस का देखो यहाँ पे मार्केट है 82,300, 200 के आसपास काफी अच्छा ओपन इंटरेस्ट है। फिर 100 के आसपास भी काफी अच्छा सपोर्ट है और फाइनली 82,000 अराउंड के आसपास मार्केट में तगड़ा सपोर्ट है। ठीक है, सारे के सारे पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, चलो लेट्स सी। तो हमें यहाँ पे एंट्री मिल चुकी है। अभी आप कहोगे कि अरे एंट्री मिल चुकी है और मेरा एंट्री नीचे कैसे आ गया, तो मैंने एंट्री कहाँ पे लिया है, अभी राइट नाउ मैंने एंट्री यहाँ पे दिया है। तो मैंने ग्रीन लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया। तो मॉर्निंग में क्या है, तो सबसे पहले तो ऐसा है कि मॉर्निंग में मैंने ये ट्रेड मिस किया। कौन सा ट्रेड मिस किया, देखो ये जो मार्केट यहाँ से गिरा ना, ये ट्रेड मैंने मॉर्निंग में मिस किया क्योंकि थोड़ा सा मैं आज लेट हो गया। ओके, तो मेरे से ये ट्रेड मिस हो गया। उसके बाद में मैंने एक ट्रेड किया। ओके, ट्रेड क्यों किया, तो मार्केट गिरा, फिर मुझे लगा पुल बैक होकर फिर से 82,000 राउंड तक शायद मार्केट गिर सकता है। तो मैंने एक ट्रेड बनाया था, जो मेरा ट्रेड ना फेल हो गया। मतलब क्या हो गया, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। ओके, और वो स्टॉप लॉस हिट होने की वजह से वो यही कॉन्ट्रैक्ट था, सेम कॉन्ट्रैक्ट था, और इसी वजह से ऑन एन एवरेज के हिसाब से मेरा एक ट्रेड
इस लेवल पे यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। तो रियल सिचुएशन में ट्रेड यहाँ पे किए। ओके, तो जितना ही नीचे आएगा उतना मेरा जो लॉस था मॉर्निंग का वो यहाँ पे कम होता हुआ नजर आएगा सबसे पहली बार। ठीक है, चलो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पे टारगेट डिसाइड करेंगे। तो हमारा टारगेट क्या है, तो नेक लाइन के हिसाब से हम टारगेट डिसाइड करेंगे। यहाँ से हमारी अगर पोजीशन बनती है, अगर हमने बनाई है, तो ये जो स्विंग है ना वो 113 पॉइंट का स्विंग है, बहुत बड़ा है। बाप रे, 113 पॉइंट, क्या देखते हैं कि 113 पॉइंट मतलब हमें 100 पॉइंट की जर्नी यहाँ पे मिलती है क्या। ठीक है, तो 113 पॉइंट कहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं। जहाँ पे 113 पॉइंट यहाँ पे आते हैं, जहाँ पे मार्केट में देखो ओपन क्लोज, फिर ओपन हुआ, फिर नीचे आया क्लोज, फिर मार्केट में क्या हो गया, ओपन हुआ, मार्केट ड्रॉप हुआ और फिर से ऊपर गया। तो ये पोजीशन है ना, ये पोजीशन जो है वो बहुत बड़ी मायने रखती है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये पोजीशन के आसपास कहीं ना कहीं पे तो मार्केट आ सकता है। तो विन विन सिचुएशन 1:1 के हिसाब से मैं क्या करूंगा, मेरे टारगेट डिसाइड करूंगा। ओके, 1:1 के हिसाब से मेरे टारगेट्स में डिसाइड करूंगा। तो जितना ये नीचे आएगा तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि 298 के आसपास कहीं ना कहीं तो मुझे टारगेट बुक करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ 298 के हिसाब से। लेट्स सी, मॉर्निंग में मैंने जो लॉस किया है वो लॉस मेरा यहाँ पे कवर हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा पोजीशन ग्रीन में आ चुका है। ठीक है, ओके, लेट्स सी। अभी हमें ये भी देखना है कि ये 1:2 का टारगेट अचीव करता है क्या। तो इसको कितने पॉइंट अचीव करने पड़ेंगे, तो ये 113 पॉइंट का है, तो ऑब्वियसली 226 पॉइंट यहाँ पे आ जाएंगे। तो 226 पॉइंट कहाँ पे आते हैं, ऑलमोस्ट यहाँ तक आते हैं। ठीक है, तो ये 1:2 क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, आसपास यहाँ पे 82,000 हम लोग यहाँ पे कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलो लेट्स सी, देखते हैं कि क्या हमें इस ट्रेड में कोई रिवॉर्ड मिलेगा क्या। ओके, तो मॉर्निंग से लेके अभी तक की जर्नी क्या हुई। तो मैंने एक बैंक निफ्टी में ट्रेड किया जिसमें मुझे लॉस हुआ, मैंने एक स्टॉप लॉस हिट किया। उसके बाद मैंने सॉरी, मैंने सेंसेक्स में ट्रेड किया, उसमें मुझे सबसे पहले लॉस हुआ। फिर मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड किया, तो बैंक निफ्टी में काफी अच्छा मुनाफा हुआ, लेकिन हमारे टारगेट बड़े थे तो हमने ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के हिसाब से उसको फिर एग्जिट कर दिया, जिसमें प्रॉफिट में हमारी पोजीशन एग्जिट हो गई। ओके, अब ये तीसरा ट्रेड है दिन का, और ये तीसरे ट्रेड में फिर से मार्केट मंदी कर सकता है। ऐसा क्या है, हमारे व्यूज है। ओके, कि इस तरीके से मार्केट काम कर सकता है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि या क्या ये ट्रेड मेरा प्रॉफिटेबल निकल के आता है क्या। अभी आप सोचोगे कि अरे वो फिर वो वीडियोस नहीं बनाया गया, तो नहीं, मैंने वीडियो बनाया। ओके, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू उसमें आ गया, उसमें साउंड थोड़ा प्रॉपर नहीं था और बहुत लो साउंड था, तो उस वजह से मैंने वो वीडियो को मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, और बैंक निफ्टी का जो ट्रेड मैंने लिया था उसमें 40 मिनट्स का वीडियो बन गया, क्योंकि बहुत लंबा समय लिया उसने। बैंक निफ्टी में काफी अच्छे मुनाफे हमें दिखे, लेकिन प्रॉफिट हमने बुक नहीं किया। तो इसलिए एक छोटे से मुनाफे के साथ हमने वो ट्रेड को क्लोज कर दिया। ओके, लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है कि ग्लोबल सिनेरियो थोड़ा सा नेगेटिव है। ओके, और टेक्निकल टर्म्स के हिसाब से यहाँ पे छोटा सा एम पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। और साथ में अगर हम देखेंगे तो ये ट्रेन लाइन की डाउन साइड यहाँ पे काम कर रहा है। ओके, तो ट्रेन लाइन के डाउन साइड काम कर रहा है, यहाँ पे 82,000 का जो सपोर्ट है वो बहुत नियर अबाउट है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मार्केट रुका था। ठीक है, तो क्या हम जिस तरीके से सोच रहे हैं उस तरीके से मार्केट बिहेव करेगा। लेट्स सी, देखते हैं। एक बड़ा प्रॉफिट अगर हमें यहाँ पे मिल जाएगा, तो मॉर्निंग में जितने भी सारे हमने ट्रेड किए हैं वो ट्रेड और ये प्रॉफिट मिला के हमारा एक नेट नेट पीएनएल हमारा ग्रीन हो जाएगा। चलो, तो ये आखिरी ट्रेड रहेगा मेरा दिन का। 3 से ज्यादा मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, अगर मेरे 2 ट्रेड प्रॉफिट में आ जाएंगे तो वहां पर ट्रेडिंग स्टॉप कर देता हूँ। और अगर मैक्सिमम 3 ट्रेड करने की मैं हमेशा कोशिश करता हूँ। ज्यादा भी ओवर ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट साइजिंग, फिर एसटीटी एक्सपेंसेस ये बहुत ज्यादा बढ़ा दिए है गवर्नमेंट ने। आप भले प्रॉफिट में रहो या ना रहो, लेकिन गवर्नमेंट प्रॉफिट में जरूर रहती है। ओके,
सो हमें प्रॉफिट में रहना है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए हमें कम से कम ट्रेड में हमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो जब तक ट्रेंड लाइन के डाउन साइड है हमारा ट्रेड, तब तक हम क्या है, प्रॉफिट में, या फिर हम उसमें ट्रेड में बने रह सकते हैं। चलिए वेट एंड वॉच हम लोग करेंगे। देखते हैं, अभी तक 10 मिनट हो चुके हैं। ये वीडियो कितना लंबा बनेगा, लेट्स सी। बहुत कम समय में ये प्रॉफिट आना चाहिए। अगर समझो फॉर एग्जांपल ये मार्केट डाउन साइड प्ले करता है और यहाँ तक आता है, तो मैं यहाँ से भी अपनी पोजीशन क्लोज करूंगा। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। चलो अभी भी हम प्रॉफिट में है। राइट नाउ मार्केट 82,272 के आसपास यहाँ पे काम कर रहा है। ओपन इंटरेस्ट पे नजर रखनी होगी। तो 300 जो है ना, 82,300 यहाँ पे कॉल साइड ओपन इंटरेस्ट थोड़े से इम्प्रूव होने चाहिए, बढ़ने चाहिए। तो ये जो डिफरेंस है वो 8.80 लैक्स और 10.20 लैक्स के आसपास है। तो ये डिफरेंस कितना निकल के आता है, ऑलमोस्ट वन वन 1.5 लैक्स के आसपास कहीं ना कहीं तो निकल के आता है अप्रोक्स। ओके। तो ये डिफरेंस कम होना चाहिए। और ये जो ब्लू बार है ना, वो इस तरीके से दिखना चाहिए। ये कॉन्ट्रैक्ट में कैसा दिख रहा है, 82,400 में जिस तरह की पोजीशन यहाँ पे नजर आ रही है, ऐसे ही कोई ना कोई पोजीशन यहाँ पे नजर आनी चाहिए। तो मार्केट में आपको कॉल दिखेगा। यस। ओके। चलो वेट एंड वॉच करेंगे। आई विश ये वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। थोड़ी अनसर्टिनिटी तो मार्केट में है। और लंबे चार्ट के हिसाब से मार्केट में करेक्शंस हो सकते हैं, ऐसा नजर भी आ रहा है। तो देखते हैं। और ये टाइम फ्रेम है ना, देखो 10:30 हो चुके हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि 10:30 के अंदर है ना, मार्केट में मोमेंटम काफी अच्छे मिलते हैं। बहुत रेयर ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे 10:30 के बाद मोमेंटम बनते हैं। ओके। तो अभी हम थोड़े से उस ट्रैप में फंस गए। ठीक है, 10:30 के बाद के मोमेंटम वाले ट्रैक में अभी हम है। तो मैं आशा करूंगा कि मार्केट हमें पैसा दे दे। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। तो देखो, मार्केट कंसिडर रिस्पेक्ट 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 रिस्पेक्ट, यहाँ पे भी रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट। तो ये स्विंग के यहाँ पे अगर इसके नीचे क्लोज मार्केट करता है तो गिरने के चांसेस काफी ज्यादा होंगे। नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट अपसाइड भी प्ले कर सकता है। देखते हैं क्या होता है। स्पॉट में नो प्रॉफिट नो लॉस के आसपास के लेवल पे हम लोग यहाँ पे है, लेकिन ऑप्शन में हम लोग प्रॉफिट में है। देखो ऑप्शन सेलिंग में क्या है मालूम है क्या, ऑप्शन सेलिंग में ना पैसा ज्यादा लगता है, नो डाउट। ओके। लेकिन अगर मार्केट 100 पॉइंट गिरता है ना, तो ऑप्शन सेलिंग में भी प्रोबेबिलिटी हायर चांसेस कि वो भी 100 पॉइंट आपको वहां पे दे सकता है। यस, प्रोबेबिलिटी। ओके। लेकिन अगर हम बाइंग करते हैं ना, तो बाइंग में ये नहीं होता है। बाइंग में इसकी प्रोबेबिलिटी घट जाती है। मतलब है ऐसा है कि अगर मैं 10 ट्रेड करूं ऑप्शन बाइंग में, और मार्केट अगर 100 पॉइंट जा रहा है, तो मेरे 5 ऐसे ट्रेड होंगे या फिर 4 ऐसे ट्रेड होंगे जिसमें मुझे वो 100 पॉइंट मिल जाएगा, अगर कॉन्ट्रैक्ट सिलेक्शन मेरा काफी अच्छा हो। ठीक है। हाँ, लेकिन ऑप्शन सेलिंग में ना ये प्रोबेबिलिटी बहुत हायर हो जाती है। अगर मैं ऑप्शन सेल करता हूँ तो मेरे 8 बार तो मुझे वो 100 पॉइंट मिल जाएंगे। ओके, इतनी ज्यादा चांसेस बढ़ जाता है। तो बोले पैसा ज्यादा लगता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, तो आप मैक्सिमम प्रॉफिट में रहोगे। ओके। तो मैंने क्या किया, मैंने क्या एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगाया, मेरे पास एक होल्डिंग है। ओके, जो 13 लैक्स के आसपास की इस अकाउंट में है। तो मैंने उसमें से क्या किया है कि एक 2.6 लैक्स जो है वो मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। तो 2.6 लैक्स 7 लैक्स के आसपास का जो भी मैंने यहाँ पे प्लेजिंग किया है, उसमें से एक लॉट तो वेरी इजीली मैं बैंक निफ्टी में या फिर सेंसेक्स में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सेल कर सकता हूँ।
तो हमेशा हम लोग एक प्रैक्टिस के तौर पे हम लोग ये जर्नी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो एक एक लॉट से हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑप्शन बाइंग करके लॉसेस करने से अच्छा बेटर है कि अगर आपके पास होल्डिंग है तो उसको प्लेस करके आप मैक्सिमम आप आपके ट्रेड को प्रॉफिट में लाने की कोशिश कर सकते हो। ठीक है, 15 मिनट हो चुके हैं इस वीडियो को। ओके, ट्रेड अभी भी हमारा प्रॉफिट में है। आप देख सकते हो यहाँ पे करेक्शन हो रहा है, यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा है, तो ये सिंक नहीं है। लेट्स सी, देखते हैं। 82,200 के नीचे मार्केट सस्टेन होना चाहिए। 82,200 देखो यहाँ पे 82,200 के आसपास अगर हम देखेंगे तो बहुत अच्छा सपोर्ट है। ओके, यहाँ से फिर से एक बार पुल बैक आ चुका है, तो फिर से एक बार पुल बैक यहाँ से आ सकता है। ओके, बस ये जो डिफरेंस है ना 5.6 लैक्स और 11.9 लैक्स, तो ये डिफरेंस ना बहुत बड़ा है। ओके, काफी अच्छा बड़ा है, आधे के आसपास का डिफरेंस है, 50% के आसपास का। तो ये डिफरेंस कम होना चाहिए। अगर ये डिफरेंस कम होता है, समझो अभी 50% है, तो ये 30%, 20% ऐसा आता है। ये 5.6 लैक्स के ऊपर इनके समझो 7-8 लैक्स वो होते हैं, और ये ड्रॉप होते हैं, ऐसा कुछ नजर आता है। तो ये पोजीशन काफी अच्छा आपको मुनाफा क्रिएट करके देगी। चलो, गिरावट तो हमें दिख रही है। वेट एंड वॉच करेंगे। इस वीडियो को थोड़ा सा लंबा समय लग सकता है। उसका रीजन यही है कि हम एक अलग जोन में है, मतलब 10:30 के बाद का जो जोन होता है ना, वहाँ पे बहुत बार हमने देखा है कि मार्केट ना कंसोलिडेशन करता है। और ये कंसोलिडेशन जो होता है ना, वो मोमेंटम में पैसा बनने के चांसेस बहुत कम हो जाता है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं। और होता क्या मालूम है क्या, देखो अगर आप ट्रेड को एंजॉय करना चाहते हो ना, तो सबसे पहली बात तो ये स्क्रीन के सामने ज्यादा देर बैठना अच्छी बात नहीं है। ये आपके आंखों के लिए हार्मफुल हो सकता है। और दूसरी चीज ये है कि अगर आप स्टेक होके अगर किसी एक ही जगह पे बैठे रहोगे ना, तो आपकी बॉडी भी ना पेन करती है। ठीक है, तो इसी वजह से मैं अवॉइड करता हूँ कि ट्रेड में ज्यादा देर तक बने रहना। ठीक है, तो मैक्सिमम ट्रेड आपका 15 मिनट का होना चाहिए। 15 मिनट से ज्यादा एक्चुअली में ट्रेड नहीं होना चाहिए, या फिर बहुत बड़ा ट्रेड हो गया तो आधे घंटे से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ओके, उससे ना हेल्थ इश्यू आपके काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। भले ही आप बैठे हो, लेकिन वो बैठे रहना है ये बहुत बड़ी गलती है। ओके, सिर्फ बैठे रहने से और आपके बाकी के बॉडी के पार्ट से कोई मोमेंटम अगर नहीं होंगे ना, तो आपका मसल स्पेन हो जाएगा। ओके, तो इसलिए हमें कम ट्रेडिंग करनी चाहिए, क्योंकि ये मुझे प्रॉब्लम्स आती है। ओके, बहुत मेरा यहाँ पे शोल्डर वगैरह है ना, ये पेन होता है। ओके, क्योंकि हम लोग मूवमेंट नहीं करते हैं ना। अगर आपके मसल्स की मूवमेंट नहीं होगी तो वो पेन करेंगे। सर्वाइकल पेन का ऑप्शन प्रॉब्लम्स आता है काफी सारे ट्रेडर को। ओके, क्योंकि सिस्टम आपका किस तरीके से है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। आप कहाँ पे सबसे ज्यादा देख रहे हो, डाउन साइड देख रहे हो या अप साइड देख रहे हो, ये सारी चीजें होती है। ओके, लेट्स, चलो, बहुत हो गया हमारा हेल्दी ज्ञान। तो 20 मिनट्स के आसपास कहीं ना कहीं तो ये वीडियो अभी रिकॉर्ड हो रहा है। और इसके पहले मैंने एक डिसीजन लिया था, और वो डिसीजन था कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ठीक है, तो जैसे मेरा ये ट्रेड नो प्रॉफिट नो लॉस के आसपास आ जाएगा, ये ट्रेन लाइन के डाउन साइड, ये ट्रेन लाइन के डाउन साइड अगर ये प्रीमियम मुझे दिख जाएगा, तो स्विंग के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, हमारे ट्रेड को ट्रेल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हमें ज्यादा ट्रेड में बने नहीं रहना है। चलो, मार्केट में गिरावट हमें यहाँ पे दिख रही है, लेकिन प्रीमियम ड्रॉप होता हुआ हमें नहीं दिख रहा है। प्रीमियम ड्रॉप होना बहुत जरूरी है। ओके, आजकल क्या होता है देखो, मैंने
कुछ चीज़ों को स्टडी किया है। और स्टडी के हिसाब से मैं ये कहूँगा कि होता ऐसा है कि जैसे सेंसेक्स है, तो सेंसेक्स का इंडेक्स मूव कैसे होता है? सेंसेक्स का इंडेक्स मूव होता है, उसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, तो वो कंपोनेंट्स में जैसा मोमेंटम आता है, तो जो वेटेज वाले स्टॉक्स होते हैं उस पे जब मोमेंटम आता है, या फिर मैक्सिमम स्टॉक्स में जब मोमेंटम आता है, तो उसके हिसाब से सेंसेस क्या करता है, मूव करता है। ठीक है। तो हम हमेशा ये सोचते हैं कि जो कंपोनेंट्स है उसको हमें ट्रैक करना चाहिए। लेकिन बहुत बार हमने ये भी देखा है कि कंपोनेंट्स भी भाग रहे हैं लेकिन इंडेक्स नहीं भागता है, या फिर इंडेक्स भाग रहा है, या फिर इंडेक्स नहीं भाग रहा है और प्रीमियम काफी तेजी से भाग रहा है। तो आजकल क्या हो रहा है, ज्यादा करके ऑप्शंस में ना, ऑप्शंस में प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट कंपोनेंट्स को ना देखते हुए ऑप्शंस में क्या हो रहा है कि फंडामेंटल्स न्यूज के बेसिस पे ऑप्शंस में ट्रेड हो रहा है। ओके। मतलब कंपोनेंट्स भागेंगे तो ऑप्शन में ट्रेड करना चाहिए, ऐसा भी जरूरी नहीं है। तो डेटा आजकल का ये कहता है कि कंपोनेंट भागे या ना भागे, इंडेक्स में मोमेंटम दिखे या ना दिखे, लेकिन ऑप्शंस में मोमेंटम पहले दिखता है। ओके। तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि मार्केट तो गिर रहा है, लेकिन ऑप्शंस ये बिल्कुल भी उस तरीके से बिहेव नहीं कर रहा है। ओके। मार्केट गिर रहा है लेकिन ऑप्शन देखो यहाँ पे साइडवेज फॉर्म में काम कर रहा है पूरी तरीके से। ठीक है। अब ये 5 मिनट का कैंडल है और ये 1 मिनट का कैंडल है, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो देखो ये भी डिक्लाइन पाथ पे है। ओके। यहाँ पे स्विंग बना है और डाउन साइड यहाँ पे प्ले कर रहा है, लेकिन ऑप्शंस जो है वो कंसोलिडेशन मोमेंटम में काम कर रहा है। तो किसी भी हालत में यहाँ पे मोमेंटम दिखना चाहिए, अगर यहाँ पे मोमेंटम दिखेंगे तो पैसा बनेगा, अदरवाइज ये पैसा नहीं बनेगा। देखो मैंने बोला ना, सबसे पहले ऑप्शंस में यहाँ पे एक्शंस हो रही है। ठीक है। तो अगेन जहाँ पे हमने ट्रेड किया था वहीं पे हम लोग आगे नो प्रॉफिट नो लॉस के आसपास। तो अगर मैंने यहाँ पे ट्रेड किया है, तो फाइनली ये ट्रेड को मैं एग्जिट कहाँ पे करूंगा? तो सबसे पहली बात ये है कि यहाँ से अगर मैं ट्रेड लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये, ओके, हमने ऐसा सोचा था कि सेंसेक्स में क्या हो सकता है, सेंसेक्स में एक एम पैटर्न बन सकता है। तो यहाँ पे हमने सोचा था कि एम पैटर्न के हिसाब से सेंसेक्स काम करेगा। तो काफी अच्छा डाउनफॉल यहाँ पे दिखा एम पैटर्न के हिसाब से। और यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो कितने पॉइंट्स डाउन हो चुके हैं, तो सेंसेक्स ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 37 पॉइंट डाउन हो चुका है, तो ये काफी अच्छा है पॉइंट्स। इतना मुनाफा बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। लेकिन हमने वो मुनाफा प्रॉफिट बुक नहीं किया। ठीक है। अभी मैं कहाँ पे रुकूंगा और क्या सोच के रुकूंगा? तो देखो एम पैटर्न के हिसाब से मार्केट का बिहेवियर तो यहाँ पे हमें दिख रहा है। ओके। बस अभी ये जो ट्रेंड लाइन जो हमने ड्रॉ किया है ना, वो ट्रेंड लाइन के ऊपर किसी भी हालत में मार्केट ना क्लोज नहीं होना चाहिए। अगर ये नहीं क्लोज होता है ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो हम ये पोजीशन में बने रह सकते हैं। ओके। या फिर नो प्रॉफिट नो लॉस के आसपास यहाँ पे ट्रेड चल रहा है, यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ट्रैकिंग है। ठीक है। ये ट्रेन लाइन जो है वो हमारा ट्रैकिंग है, जितना ट्रेन लाइन के डाउन साइड मार्केट काम करेगा उतना प्रोबेबिलिटी इज हायर कि मार्केट 82,000 या फिर आज के डे लो तक जाने की कोशिश करेगा, या फिर 82,000 राउंड लेवल तक जाने की कोशिश करेगा। हम्म। चलो। क्योंकि ट्रेड में बने रहने के लिए आपके पास क्या चाहिए, कारण चाहिए। तो ये हमारा कारण है। वीडियो अगेन 25 मिनट्स का हो चुका है। फिर से गिरावट मार्केट में यहाँ पे हमें दिख रही है। किसी भी हालत में 82,200 के नीचे मार्केट को जाना बनता है। ठीक है। देखो मार्केट कितना तेजी से करेक्ट हो गया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके। हमारी पोजीशन फिर से एक नेट नेट प्रॉफिट में हमारी पोजीशन आ चुकी है। अगर मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ ना, तो मेरा आज का दिन प्रॉफिट में आ जाएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में मैंने प्रॉफिट बुक किया है और सेंसस का यहाँ पे मेरा लॉस कवर हो चुका है। ठीक है। चलो देखते हैं क्या होता है।
तो यहाँ से देखो, अभी मैं आपको क्या कह रहा हूँ, देखो यहाँ से मार्केट ने यहाँ तक की कितनी जर्नी की, 42 पॉइंट्स, एक दो कैंडल में हो गया, यहाँ पे एक दो मिनट में हो गया। ओके, अभी मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ से यहाँ तक उतने पॉइंट चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं कि आने वाले 5 मिनट में क्या ये टारगेट मेरा अचीव होता है क्या। ओके, तो बहुत अच्छा एक इम्प्रेसिव प्राइस एक्शन पैटर्न के हिसाब से कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुआ है। तो अभी तो हम प्रॉफिट में है, तो लेट्स सी हमारा 298 के आसपास का प्रॉफिट निकल के आता है क्या। देखते हैं। मौका हमारे हाथ में है, यही से हम ट्रेड को क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। चलो, मेरा लॉस यहाँ पे कवर हो गया ऐसा बोल के, ठीक है। लेकिन लेट्स वेट इन वॉच करेंगे हम लोग। 200 के नीचे ना ये स्लिप होना चाहिए, 82,200 के नीचे ये स्लिप होना चाहिए। ओके, टूट भी सकता है, देखो आसपास यहाँ पे आ रहा है। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ थोड़ा सा। चलो, 5.8, 11.93, इसमें कुछ ज्यादा कुछ डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है। चलो, मैंने एक टारगेट डाल के रख दिया है, अगर यहाँ से अचानक से कॉल साइड के ओपन इंटरेस्ट इंप्रूव होते हैं, बहुत बड़ा मोमेंटम यहाँ पे क्रिएट होता है। ओके, तो एक स्पाइक आएगा, स्पाइक में मेरे टारगेट यहाँ पे हिट हो जाएंगे। है, क्योंकि 200 के आसपास अगर समझो यहाँ पे काफी अच्छा सपोर्ट है, लेकिन फिर भी मार्केट वहां पे आया, एक बार आके चला गया, फिर वापस आया, तो शायद इसको तोड़ने के लिए मार्केट आ सकता है। हम्म, ठीक है, शायद यहाँ पे इसको तोड़ने के लिए मार्केट आ सकता है। देखते हैं क्या होता है। आधा घंटे के आसपास हो रहा है वीडियो। अगेन नो प्रॉफिट नो लॉस। देखो, कभी कभी इतने पेशेंस रखने पड़ते हैं, एक्चुअली हमारा टाइम फ्रेम गलत है ट्रेड का। चलो, जिस तेजी से मार्केट में ये प्रीमियम गिर रहे थे ना, वो तेजी दिखनी चाहिए फिर से एक बार। अभी मैं क्या करूंगा, स्विंग के हिसाब से मैं स्टॉप लॉस कैरी करूंगा। ठीक है, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया वापस नीचे आएगा, तो ये जो स्विंग रहेगा ना, ये मेरा स्टॉप लॉस बन जाएगा 340 का। तो मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के हिसाब से ये पोजीशन को क्या करूंगा, भले 1 मिनट का कैंडल है, ओके, उसको मैं अपने पोजीशन को सिक्योर करने की कोशिश करूंगा, बिकॉज ये काफी देर तक मैं ये ट्रेड में बना हूं। चलो लेट्स सी। स्पॉट में आपको थोड़ा सा लेट रिफ्लेक्शन दिखेगा, ऑप्शन में आपको बहुत जल्दी दिखेगा, ये और नीचे जाना चाहिए। 5.78, 11.91, ठीक है, ये 6-7-8 लैक्स के आसपास जाना चाहिए कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट, या फिर ये 11.91 है ना, ये कम होना चाहिए। यहाँ से लोग डरने चाहिए, यहाँ पे जिन्होंने भी पोजीशन बना के रखा हुआ है ना, ये जब अपने पोजीशन को कन्वर्ट करेंगे या फिर इनके जब स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे, तभी हमें मोमेंटम दिखेगा। देखो कितना अच्छा मौका। ओके, मार्केट नीचे आया, आपकी पोजीशन ग्रीन में भी आपको दिखी, पूरे लॉसेस कवर करके आप ग्रीन में आ गए, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। स्विंग बना, डाउन साइड प्ले करना चाहिए। चलो, स्विंग बन रहा है, ठीक है। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे डिसीजन ले लेंगे। बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ ना, ट्रेड करके अगर आपको हेल्थ इश्यू आ रहे हैं ना, तो ये अच्छा भी नहीं है।
ठीक है, चलो एक स्विंग यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, और अगेन मेरी पोजीशन नो प्रॉफिट नो लॉस के आसपास आ चुकी है। ओके, तो मेरा एक अभी डिसीजन मैं बना रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ 347 के आसपास। ठीक है, ये जो मेरा टारगेट है ना, वो टारगेट को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे ज्यादा देर तक यहाँ पे बने नहीं रहना है। तो 347 के आसपास मैं मेरा स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ, क्योंकि ट्रेडिंग स्टॉप लॉस अगर मेरे नसीब में ट्रेड प्रॉफिट रहेगा 347। ओके, और यहाँ पे है 348। ठीक है, फिर एक बार वेरीफाई कर लेंगे। हाँ, चलो तो मैं बटन दबा रहा हूँ, और फाइनली मैंने बटन दबा दिया है। तो अगर मेरे नसीब में अगर काफी अच्छा मुनाफा रहेगा तो मुझे मिल जाएगा। ओके, तो जैसे जैसे स्विंग क्रिएट होते रहेंगे, वैसे वैसे हम लोग क्या करेंगे, उसके पीछे पीछे हम लोग दौड़ेंगे। तो टारगेट हमारा क्या था, 285 के आसपास कुछ मेरा टारगेट था शायद। राइट है यहाँ पर 300, नहीं यहाँ पे 300 के आसपास कुछ टारगेट था। तो यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, अगर ये ड्रॉप डाउन होता ही है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट मुनाफा बुक करने की कोशिश करेंगे। चलो, अभी वेट एंड वॉच, जो हमने सोचा है उसके हिसाब से हम एग्जीक्यूट करने की कोशिश हमारी रहेगी। अपसाइड से मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा। शायद मेरी पॉसिबिलिटी है कि ये ट्रेंड लाइन को मार्केट क्या करे, रिस्पेक्ट करे। ओके, चलो ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस के आसपास मेरा ट्रेड यहाँ पे चल रहा है। आधा घंटा हो चुका है, मैं इस ट्रेड में बना हूँ। मेरा पीएनएल जो है ना आज का ग्रीन है। ओके, मेरा पीएनएल आज का ग्रीन है। चलो, मतलब अब भी राइट नाउ द सिचुएशन के हिसाब से मेरा पीएनएल ग्रीन है। चलो, एक नया स्विंग मुझे यहाँ पे मिल रहा है, और मेरा जो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस है ना, वो मैं अभी क्या करूंगा, एक दो तीन कैंडल के बाद मैं थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करूंगा। ओके, अगेन पोजीशन मेरा प्रॉफिट में आया है। बहुत लंबा समय हो रहा है, 32 मिनट्स काफी ज्यादा होता है। चलो, किसी भी हालत में ट्रेन लाइन के ऊपर कैंडल का क्लोजिंग नहीं आना चाहिए। ये सारे होते हैं ना, ये टेक्निकल रेफरेंसेस होते हैं, जिससे आप ट्रेड में बने रह सकते हो, या फिर मैक्सिमम प्रॉफिट बनाने के लिए ये सारी चीजें काम में आती है। देखो, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, अभी मैंने टारगेट तो यहाँ से हटा दिया है। ओके, तो मैंने टारगेट हटा दिया है, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मार्केट में एक स्पाइक आके मेरे टारगेट के यहाँ से फिर से एक पुल बैक भी आ सकता है, तो बहुत बड़ा रिग्रेट होगा। ठीक है, हो सकता है ये। चलो, अभी एक स्विंग बन रहा है, देखो मैं यहाँ पे एक लाइन कैंडल फॉर्म कर रहे हो, नीचे आया ऊपर आया नीचे आया, तो ये स्विंग है ना, अभी मेरा जो स्टॉप लॉस होगा ना, ये स्विंग के आसपास हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस के आसपास मेरा स्टॉप लॉस आ जाएगा। मैं ये स्टॉप लॉस को क्या करूंगा, यहाँ से लेके यहाँ पे आके रख दूंगा। मैंने रख दिया। ठीक है, अभी देखो मार्केट करेक्ट हो रहा है, काफी अच्छा, क्या बात है, क्या मार्केट करेक्ट हो रहा है। देखो अभी भी मेरे पास सिचुएशन है कि मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लूं, लेकिन रुकते हैं, क्योंकि 200 के आसपास है ना। मार्केट क्या हो रहा है, मार्केट 200 के आसपास ना करेक्ट कर रहा है। देखो मार्केट यहाँ पे 200 के आसपास आ गया, 82,980 के आसपास से मार्केट में पुल बैक आया। ठीक है, और हम ओपन इंटरेस्ट ट्रैक कर लेंगे, यहाँ पे क्या है, 6 लैक्स आ गया। देखो 5 पॉइंट समथिंग था, ये 6 लैक्स हो गया। तो थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है। अभी धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जैसे जैसे कैंडल फॉर्म होगा, उस कैंडल के टॉप के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, हमारे स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे। ये वीडियो से ना बहुत सारी लर्निंग्स आपको मिलेगी यहाँ से। ठीक है, चलो यहाँ से अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लेके मेरा स्टॉप लॉस आके रख देता हूँ। ठीक है, 1 मिनट ऑलमोस्ट यहाँ पे खत्म हो जाएगा, और एक नया कैंडल यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। तो जैसे जैसे मार्केट डाउन साइड प्ले करेगा, वैसे वैसे हम लोग स्टॉप लॉस को ट्रेल करते 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 जाएंगे। अभी 82,900 के नीचे मार्केट ट्रेड करा, देखो मैंने ट्रेल किया।
ओके, अभी मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे आ गया। चलो अभी नया कैंडल फॉर्म हो रहा है। ओके, अगर ये डाउन साइड प्ले करेगा, यहाँ से आसपास आ जाएगा, तो मैं पोजीशन को क्लोज कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे आ गया। ठीक है, मैंने अभी इसको अभी ओके नहीं दबाया है। ओके मैंने नहीं दबाया है, तो ये ऊपर ही है एक्चुअल में। मतलब मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे ही है, यहाँ पे नहीं है एक्चुअल में। ठीक है, चलो देखो यहाँ से बटन जो ग्रीन था ना वो हट गया। अभी मैं इसको दबा नहीं सकता हूँ। ठीक है, चलो 5 मिनट के कैंडल के हिसाब से काफी अच्छा हेल्दी कैंडल फॉर्म हो रहा है, लेकिन प्रीमियम नहीं दे रहा है। चलो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहाँ पे आना चाहिए, अभी यहाँ पे आना चाहिए एक्चुअल में। ठीक है, चलो काफी अच्छा इंटरेस्टिंग वीडियो फॉर्म हो रहा है। 35 मिनट्स का वीडियो, आधे घंटे का वीडियो, लेकिन कुछ लर्निंग्स हमें काफी अच्छा दिखे जा रहा है, हमें हमारी पोजीशन को किस तरीके से कवर करना चाहिए। ओके, चलो आज का दिन तो सफल है। किसी भी हालत में हम प्रॉफिट में ही है। चलो फाइनली मैं मेरा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ, और मैंने यहाँ पे रख दिया। हो गया, अभी यहाँ पे हिट भी हो जाएगा तो मैं प्रॉफिट में रहूंगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, चलो धीरे 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 करके हम हमारे प्रॉफिट को, प्रोबेबिलिटी को हम बढ़ा रहे हैं। ओके, मैंने एक चीज कही थी कि अगर सबसे पहले, चलो मेरा स्टॉप लॉस शायद हिट हो जाएगा, मैं इसको जरा निकाल देता हूँ, देखते क्या होता है। ओके, अगर डाउन साइड प्ले करेगा तो हम बने रहेंगे इसमें। अगर ये, चलो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। ओके, तो हमने धीरे धीरे करके क्या किया, हमारे पोजीशन को प्रॉफिट में हम लेके आए। और फाइनली देखो, आज का P&L जो है ना वो मेरा ग्रीन है, क्योंकि सबसे पहला ट्रेड मैंने सेंसेक्स में किया था, लॉस बुक किया। फिर मैंने बैंक निफ्टी में किया, बहुत अच्छा प्रॉफिट दिखा, लेकिन मैंने बुक नहीं किया, और छोटे से प्रॉफिट में ट्रेडिंग स्टॉप लॉस में मैं यहाँ से एग्जिट हो गया। सेंसेक्स में हमने ट्रेड किया, सुबह का लॉस कवर किया, और अभी हम प्रॉफिट में आ गए, तो नेट नेट पूरा का पूरा हम लोग प्रॉफिट में। तो 3 ट्रेड हमने किए हैं, तो बहुत हो गए, एज इनफ। 3 ट्रेड काफी ज्यादा होते हैं, ज्यादा हमें ओवर ट्रेडिंग हमें नहीं करना चाहिए। अगर आप वीडियो से कुछ आपको लर्निंग्स मिल रही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फैमिली का हिस्सा बनो। ओके, ऐसे ही नए नए वीडियो जो है वो मैं डालते रहूंगा। ओके, तो कमेंट में जरूर बताना कि ये 300 का टारगेट, यहाँ पे स्पॉट में 82,150 का टारगेट, और 82,000 राउंड लेवल का टारगेट हिट हुआ या नहीं हुआ। ये ट्रेड को ट्रैक जरूर करना। जो भी हमने एनालिसिस किया है कि एम पैटर्न के हिसाब से मार्केट काम करेगा, आज के ढेलों तक जाएगा, और जिस तरीके से डेटा शो कर रहा है 82,000 राउंड लेवल पे बहुत अच्छा सपोर्ट है, वहां तक मार्केट आएगा। तो आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। जो भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे वो भी आप वहां पर ड्रॉप कर सकते हो, उनको भी मैं आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।